अब हम आपको यह बताएंगे कि जिस भारत के पास अमेरिका, चीन और रशिया के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, उस भारत में ट्रेनों की पटरियों से उतरने की इतनी घटनाएं क्यों हो रही हैं और हमारा देश आखिर कहां गलती कर रहा है। और वह बात आज हम इसलिए ये बात कह रहे हैं क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक एक्सप्रेस ट्रेन की 8 बोगियां अचानक डिरेल हो गई, पटरी से उतर गई, जिनमें 2 यात्रियों की मौत हुई है और 25 यात्री घायल हुए हैं। पूरे दिन आज इस दुर्घटना की चर्चा हो रही है। चश्मदीदों का कहना है कि उन्होंने दुर्घटना से पहले तेज धमाके की आवाज सुनी थी, लेकिन यह धमाका किस चीज का था यह अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है और ना ही रेलवे ने इस घटना के कारणों की अब तक कोई जानकारी दी है। कोई भी ट्रेन जब पटरी से उतरती है तो उसके मुख्य रूप से 2 बड़े कारण होते हैं। पहला कारण है मैकेनिकल फॉल्ट, जिसमें रेलवे ट्रैक पर लगे उपकरण खराब हो जाते हैं और इसके कारण ट्रेन की बोगियां पटरी से उतर जाती है। दूसरा कारण होता है रेलवे ट्रैक की खराब स्थिति। अगर पटरियों में दरार है या ट्रेन के डिब्बों को बांध कर रखने वाला कपलर ढीला हो जाए, तब भी इस स्थिति में ट्रेन डिरेल हो जाती है और इस घटना में भी हो सकता है कि इन्हीं में से कोई एक कारण रहा हो। तीसरा कारण कोई षड्यंत्र भी हो सकता है, लेकिन अभी हमारे पास उसकी पुष्टि नहीं है। भारत में प्रतिदिन लगभग 2.5 करोड़ लोग रेल में सफर करते हैं और इसीलिए जब कोई रेल इतनी बड़ी दुर्घटना का शिकार होती है तो इन 2.5 करोड़ लोगों का विश्वास डिरेल हो जाता है। रेलवे की जो सुरक्षा की नीति है, जब हम भारतीय रेल में कहीं जाते हैं हम सुरक्षित पहुंच जाएंगे, ये जो विश्वास है यात्रियों का वो डगमगाने लगता है। भारत में वर्ष 2018 से 2023 के बीच कुल 219 रेल दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें 71 लोग मारे गए हैं और भारत में आज भी हर साल औसतन 71 रेल दुर्घटनाएं होती हैं और इनमें भी ज्यादातर दुर्घटनाएं इसलिए होती हैं क्योंकि हमारी ट्रेन पटरियों से अक्सर उतर जाती है और हमारे देश की ट्रेनें तब डिरेल हो रही हैं जब हमारी ट्रेनों की स्पीड बाकी देशों की पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से काफी कम है। भारत में एक्सप्रेस ट्रेन 51 किलोमीटर प्रति घंटा और साधारण पैसेंजर ट्रेन सिर्फ 37.7 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत रफ्तार से चलती है और ट्रेन की स्पीड हमारे एक्सप्रेसवेज की स्पीड लिमिट से भी आधी है। यानी एक्सप्रेसवे पर, सड़क पर, एक्सप्रेसवे पर आपकी गाड़ी शायद तेजी से चलेगी लेकिन ट्रेन उससे कम स्पीड से चलती है। इस सब के बावजूद जो ट्रेन पहले से ही कछुए की रफ्तार से चल रही हैं, उन्हीं ट्रेन के डिरेल होने से बार बार ऐसे हादसे हो रहे हैं। जबकि जिस चीन में पैसेंजर ट्रेन की स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद चीन में ट्रेन के पटरियों से उतरने की उतनी घटनाएं नहीं होती जितनी यहां हो रही हैं। वर्ष 2017 से 2021 के बीच भारत में 1129 रेल दुर्घटनाओं में ट्रेन पटरियों से उतरी और इन दुर्घटनाओं के कुल 4 बड़े कारण रहे। 422 रेल दुर्घटनाएं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की गलती से हुई, 171 दुर्घटनाएं खराब रेलवे ट्रैक्स की वजह से हुई, 182 दुर्घटनाएं मैकेनिकल फॉल्ट के कारण हुई और 154 दुर्घटनाएं लोको पायलट की अपनी गलती के कारण हुई। भारत में 99,000 किलोमीटर में से 54,000 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक आज भी अंग्रेजों के जमाने का है और इसका इस्तेमाल भारत आज भी कर रहा है। हालांकि मौजूदा सरकार में पुराने ट्रैक्स को बदलने पर खर्चा बहुत बढ़ा है। 2004 से 2013 के बीच जब यूपीए की सरकार थी, तब उस सरकार ने पुराने रेल ट्रैक्स के रिन्यूअल पर 47,000 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि मोदी सरकार इन पर 1,09,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। इसके अलावा आज भी ज्यादातर ट्रेन में पुरानी टेक्नोलॉजी पर आधारित इंजन और पुराने जमाने की बोगियां इस्तेमाल हो रही हैं और जिस आईसीएफ कोच का इस्तेमाल फिलीपींस जैसे देशों ने वर्ष 2009 में ही बंद कर दिया था, उन कोचेस का इस्तेमाल भारत में अब भी हो रहा है और इनकी वजह से कई बार ट्रेन पटरियों से उतर जाती है। दुख की बात यह है कि इस पूरे चक्रव्यूह में आम आदमी इस तरह फंस जाता है कि उसके लिए सांस लेना तक मुश्किल होता है और इस तरह की रेल दुर्घटनाएं बार बार होती चली जाती है। हेलो, 2:30 बजे के करीब में हादसा हुआ है। हाँ चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस में गोंडा से करीब 20 किलोमीटर आगे है ये जी। बता रहे मनकापुर अभी यहाँ से 5 किलोमीटर है। हाँ
और 2 बोगियां तो एकदम से ऐसे पलट गई हैं। एक बोगी ऐसे लगी है, बाकी तो आप देख ही सकते हैं पटरियों की क्या हाल है। पटरियां खिसक चुकी हैं यहाँ पे। ट्रेन चलते चलते थोड़ी खड़खड़ाहट की आवाज़ आई और उसके बाद डिब्बे सारे बैलेंस होकर कुछ डिब्बे पलट गए। मुश्किल से 20 से 25 सेकंड का पूरा टोटल टाइम लिया होगा। 20-25 सेकंड में पूरा कांड हो गया। फिलहाल मोतीगंज क्रॉसिंग के बीच में डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस जो है उसके डिरेलमेंट की स्थिति यहाँ बनी मनकापुर तहसील है गोंडा जनपद में। और जो स्थानीय स्थितियाँ हैं यहाँ पर सभी लोग हम लोग प्रेजेंट हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन भी बहुत इवैक्यूएट कर लिया गया है लोगों को। ये चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जाने वाली गाड़ी थी। इसका यहाँ पे डिरेलमेंट हो गया है। लोकोमोटिव जो है उसके बाद से कोचेस पिछले आखिरी 4 कोचेस तक डिरेल हुए हैं। अलग अलग डिग्रीज ऑफ डिरेलमेंट है। आप परेशान मत होइए, मैं योगेश शर्मा बोल रहा हूँ। आपके पास पहुँच रहे हैं सारे लोग। आप लोग सुरक्षित है ना? ड्राइवर साहब आप लोग सुरक्षित हैं? हम सुरक्षित हैं। और असिस्टेंट भी सुरक्षित है। अच्छा, इंजन सुरक्षित है। इंजन के बाद सारी कोच बहुत बुरी तरह से डिरेलमेंट हो गया। ठीक है, आप लोग परेशान न, हम लोग तत्काल आपके पास पहुँच रहे हैं। तत्काल पहुँच रहे हैं। आप लोग सुरक्षित, घबराइएगा नहीं, बिल्कुल ना घबराइएगा। हम लोग पहुंच रहे हैं आपके पास। आप लोग बिल्कुल घबराइएगा नहीं ड्राइवर साहब, हम लोग पहुंच रहे हैं। हम उतना नहीं रह पाएंगे। नहीं, आप घबराइए नहीं, आप बिल्कुल शांत रहिए, कुछ नहीं हुआ है। देखिए, बड़ी बात यह है कि पूरी दुनिया अब बुलेट ट्रेन की तरफ बढ़ रही है और बहुत सारे जो विकसित देश हैं वो तो बुलेट ट्रेन पर पूरी तरीके से अब निर्भर हो चुके हैं। हम भी बुलेट ट्रेन के युग की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बुलेट ट्रेन तो जब आएगी तब आएगी, लेकिन अभी जो हमारी साधारण और सामान्य रेलगाड़ियां हैं, जब तक वो पूरी तरीके से 100% सुरक्षित नहीं होंगी, तब तक लोगों का जो विश्वास है वो वापस कैसे आएगा सुरक्षा को लेकर। और हमारे देश की जो आम जनता है वो आज भी भारतीय रेल पर सबसे ज्यादा आश्रित भी है और सबसे ज्यादा विश्वास भी करती है कि वो जब एक बार ट्रेन में बैठेंगे तो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। तो ये एक बड़ा सवाल है। और भारत में रेल दुर्घटनाएं जब होती हैं तो वो सिर्फ रेल दुर्घटनाएं नहीं हैं, वो राजनीति का भी एक बहुत बड़ा मौका होती हैं। इसलिए आपने देखा होगा हमारे देश में रेल दुर्घटनाओं पर, भारतीय रेल पर हमेशा से राजनीति हुई है। भारतीय रेल हमारे देश में नेताओं के राजनीति करने का एक हथियार रही है, एक टूल रही है। और अगर दुर्घटना हो उस पर भी राजनीति होती है। अगर कहीं पर भारतीय रेल की ट्रेन की कोई फैक्ट्री लगानी हो उस पर भी राजनीति होती है। अगर किराए बढ़ाने हो या कम करने हो उस पर भी राजनीति होती है। अगर किसी खास स्टेशन पर किसी ट्रेन को रुकवाना हो, उसका रूट बदलना हो, उस पर भी राजनीति होती है। और अगर किसी को डिस्काउंट देना हो उस पर भी राजनीति होती है। कुल मिलाकर हमारे देश में अभी तक, आजादी के बाद से अब तक, भारतीय रेल राजनीति का एक बहुत बड़ा हथियार बनकर आया है। उसकी हर चीज पर हमारे देश में राजनीति हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय रेल को प्रोफेशनल बनाने में, पूरी तरीके से सुरक्षित बनाने में कोई भी सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, उसे अभी बहुत समय लगेगा। क्योंकि हमारे पीछे अभी तक, आजादी से लेकर अब तक, जिस तरह का दोहन भारतीय रेल का हुआ है अलग अलग नेताओं द्वारा, उसकी वजह से भारतीय रेल की जो अपनी व्यवस्थाएं हैं वो बहुत चरमरा गई हैं। क्योंकि भारतीय रेल को हमारे देश में अलग अलग पार्टियों ने और सरकारों ने एक जॉब प्रोवाइडर बना दिया, यानी नौकरियां बांटने का, नौकरी देने का एक साधन बना दिया। और नौकरियां उनको मिलती हैं जो हमारे वोटर होते हैं या जो हमारे समर्थक होते हैं, ऐसा नेताओं का सोचना है। और इसमें नौकरियां देने के चक्कर में, राजनीति करने के चक्कर में रेलवे का जो प्रोफेशनलिज्म है वो काफी पीछे छूट गया। अब धीरे धीरे कोशिशें हो रही हैं। नए मंत्री जो हैं रेलवे के, अश्विनी वैष्णव, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, वो समझते हैं, लेकिन बदलाव आने में कुछ समय तो जरूर लगेगा।